हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर समर 2022 बेसिक मैथमेटिक्स। पेपर कोड है 22103। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी टू। ये 12 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में ना ए पार्ट आता है और बी पार्ट आता है। तो ए, बी और सी पार्ट, तीन पार्ट में दो दो सब क्वेश्चन रहते हैं। तो देखो, ए में है अटेम्प्ट द फॉलोइंग, तो ये 1 और इसका 2, मतलब ये 3 मार्क के दो दो क्वेश्चन आते हैं। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 6-4 एंड 3-3, 8। ये दो पॉइंट से होके पास होने वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो ये जो दो पॉइंट्स गिवन है, इसे हम सपोज करते हैं लेट ए जो है x1 y1 है ना, ये पॉइंट्स हमें गिवन है। तो इसे हम ले सकते हैं x1 y1 6, -4 एंड बी जो पॉइंट है हमने ले लिया x2, y2, ये हो गया -3, 8। इस तरह से हमने दो पॉइंट्स कंसिडर कर लिया। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऑफ द लाइन ए बी इन 2 पॉइंट फॉर्म है ना, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पॉइंट फॉर्म इज। तो दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y-y1 अपॉन y1 - एक मिनट, इसको कैंसिल करते हैं। y-y1 अपॉन y1 - y2 इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x1 - x2। देखो, ये दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन है। सो y माइनस, देखो y1 तो हमें पता है, देखो यहाँ से क्या है, y1 हमारा है -4, y1 - y2, तो देखो y1 कितना है -4, y2 कितना है 8, -8 इज इक्वल टू x - x1, x1 है 6, x1 - x2, देखो ये x1 y1 है ना, तो ये 6 और x2 कितना हो जाएगा -3, तो ये आएगा 6 -3। सो y माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन -4 -8 हो जाएगा -12, x -6 अपॉन -+3। सो y + 4 अपॉन -12 इज इक्वल टू x -6 अपॉन 9। सो देखो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 9 इंटू वाई + 4 इज इक्वल टू -12 इंटू x -6। 9y + 36 इज इक्वल टू -12x +72। अब क्या करो, ये जो 12 को है ना लेफ्ट साइड लेके आओ, तो ये क्या बन जाएगा 9y + 12x + 36। ये -12 लेफ्ट साइड आया तो +12, और ये 72 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -72 इज इक्वल टू 0। 9y + 12x - 36 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको किससे डिवाइड कर दीजिए? 4 से डिवाइड कर दो। सॉरी, 4 से नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y + 4x - 12 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर में हम इसको क्या लिख सकते हैं? x को जनरली हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसमें x पहले आता है, फिर y, फिर कांस्टेंट आता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 4x + 3y - 12 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 5 का ए पार्ट। ये 3 मार्क का है। इसका भी ए का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया 1, इसका सेकंड वाला भी है। सो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ए का ये सेकंड पार्ट है ना। ए का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, वो 3 मार्क्स का, और ए का ये सेकंड पार्ट, ये भी 3 मार्क्स का है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस 3x + y - y = 0 और 3x + y - 2y - 6 इज इक्वल टू 0। देखो, हमें गिवन है ना दो लाइंस के इक्वेशन, तो हमने ले लिया लेट, ये जो फर्स्ट लाइन है लाइन 1 3x + 2y - 5, और लाइन 2 है हमारा 3x + 2y - 6 इज इक्वल टू 0। सो जो पैरेलल डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है? फार्मूला होता है डिस्टेंस D इज इक्वल टू C2 - C1 अपॉन
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉडुलस में। क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इसलिए हमें मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, मतलब नेगेटिव भी आया तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करना है, इसलिए फॉर्मूला में क्या है, मॉडुलस का साइन है। देखो C2 मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, तो C2 मतलब सेकेंड लाइन का कांस्टेंट टर्म और C1 फर्स्ट लाइन की कांस्टेंट टर्म होगी, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो हियर देखो आपका दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमन है। देखो दोनों लाइन में क्या कॉमन है, इधर भी 3x प्लस 2y है, सेकेंड लाइन में भी 3x प्लस 2y है, मतलब दोनों ही लाइंस में जो x और y के कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। पैरेलल लाइन फाइंड करने के लिए क्या है, दोनों ही इक्वेशंस के जो x और y के कोएफिशिएंट होते हैं वो सेम होने चाहिए, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो हियर आपका a क्या हो जाएगा, a हो गया 3 और b हो गया हमारा 2। ए और बी है ना डिनोमिनेटर में, देखो फॉर्मूला में, क्योंकि दोनों के ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है लाइन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे क्योंकि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट सेम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो गया 3 और बी हो गया हमारा 2, और सी क्या है, देखो लाइन 1 के लिए सी क्या है, लाइन 1 के लिए जो सी है वो C1 होगा -5, और लाइन 2 L2 मतलब लाइन 2 के लिए C2 कितना है, -6 है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो सारे वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला में अप्लाई करना है। C2 दैट इज़ -6 माइनस C1 -5, देखो ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है और ये C1 की वैल्यू भी माइनस में, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ए हो गया 3 स्क्वायर प्लस बी है हमारा 2 स्क्वायर। 3 क्या होता है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो a और y का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है b। तो ये हो जाएगा -6 प्लस 5 अपॉन 9 प्लस 4 मॉडुलस ऑफ -1 अपॉन √13। देखो मैंने आपको बोला था ना डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव को भी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव ही कंसिडर करना है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √13, जब ये मॉड से बाहर आएगा वैल्यू -1 अपॉन √13, जब मॉड से बाहर आएगा तो मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना के ही हमें देता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो 5A और B पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5A का 1 और 2, फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट।